60 ग्रामर रूल्स के डे 18 में आप सभी का स्वागत है गाइस। हम लोगों का जो 60 डेज का ग्रामर का कोर्स चल रहा था, आज है उसका डे 18 और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट यूजर्स को सीखने वाले हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर 9 तरह के वर्ड्स दिख रहे होंगे। वॉच, लुक, सी, लिसन, ईयर, हेयर, कम, अराइव, रिच। ये सब अगर आप देखो तो वॉच, लुक और सी तीनों का मतलब देखिए, देखता हूँ देखता हूँ देखता हूँ, तीनों का मतलब है। तो किसका यूज कहाँ करना है, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना। आप लोग बहुत ज्यादा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट्स करते हैं जहाँ पे लुक का यूज करना चाहिए वहाँ आप वॉच का यूज कर देते हो, जहाँ वॉच का यूज करना चाहिए वहाँ सी का यूज कर देते हो। तो इसमें डिफरेंस क्या है, आज मैं आपको वो क्लियर करवाने वाली हूँ। इसी तरह से ये 3 वर्ड्स है, इन तीनों वर्ड्स के क्या डिफरेंस है, ये आज के इस वीडियो में आपको कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको एकदम ध्यान लगाकर देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आई वॉच। आई वॉच का मतलब होता है मैं देखता हूँ। आई वॉच मीन्स मैं देखता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर वॉच का यूज देखने के सेंस में किया जाता है, लुक का भी यूज किया जाता है और सी का भी यूज किया जाता है। तो कैसे पहचानेंगे? तो गाइस, जब आप कोई चीज देखते हो और वो मोशन में रहता है, फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो और वीडियो क्या है, मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसमें मोशन हो रहा, गति हो रहा, तो वहां पे वॉच का यूज करेंगे। आप क्या बोलोगे? आई एम वॉचिंग योर वीडियो, मैं आपकी वीडियो को देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। यानी कि टीवी आप देखते हो तो टीवी के अंदर जो पिक्चर सब होती है वो मूव करती है ना, तो उनमें मोशन होता है। तो जो चीजों में मोशन होता है और आप उसे देखते हो तो वहां पे आप यूज करोगे वॉच का। ओके, जैसे मैं आपकी वीडियो को देख रहा हूँ, आप क्या बोलोगे? मेरी वीडियो मूव कर रही है ना, मैं बोल रही हूँ तो मूव कर रही है, मूवमेंट हो रही है, तो आप बोलोगे आई एम वॉचिंग योर वीडियो। ठीक है। नेक्स्ट है, हम एक नई फिल्म देखने जा रहे हैं, तो आप फिल्म देखोगे यानी कि फिल्म वो मूव करेगी। ये तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि फिल्म जो हम देखेंगे वो मूव करेगी। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, वी आर गोइंग टू वॉच अ न्यू फिल्म। वी आर गोइंग टू वॉच अ न्यू फिल्म। तो आपको याद रखने हैं कि जब भी आप कोई चीज देखोगे और उसमें मूवमेंट होगा यानी कि वो मोशन होगा, तो वहां पे यूज करेंगे वॉच का। वी आर गोइंग टू वॉच अ न्यू फिल्म। ओके, चलिए वॉच तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आई सी। आई सी का मतलब भी देखता हूँ, लेकिन अभी तो हम लोगों ने देखा कि वॉच का मतलब मोशन, जब मोशन वाली चीजों को हम देखते हैं। और सी का मतलब होता है जब हम कोई रुकी हुई चीजों को देखते हैं। ठीक है, रुकी हुई चीज यानी कि स्टील वर्ड का यूज किया जाता है ना रुकने के लिए। तो रुकी हुई चीजों को जैसे हम देखते हैं, जैसे एक पेड़ हो गया या एक रोहन हो गया। मैंने बोला कि मैंने कल रोहन को बाजार में देखा, या फिर जरूरी नहीं है। देखिए, एक चीज, आप रोहन को आपने देखा तो वो रुका हुआ है ऐसा नहीं सेंस आ रहा। आप देखिए, जनरली हम टीवी वगैरह देखने की बात करें तो हम जब देखते हैं तो वो मूव करती है, वो अपने आप मूव करती है, अपने आप मूव करती है, तो वहां वॉच का यूज कर दिए। सी का, मैंने कल बाजार में रोहन को देखा या मैंने जू में एक हिरन को देखा, मतलब वो रुकी हुई चीजें होती है, तो वहां पे हम सी का यूज करते हैं। जैसे मैंने कल, कल होगा। ठीक है, मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा। आई सॉ यू यस्टरडे इन द मार्केट। ओके, मतलब मैंने कल बाजार में तुमको देखा। मैंने जू में एक हिरन को देखा। मैंने जू में एक हिरन को देखा, तो हम बोलेंगे आई सॉ अ डियर। आई सॉ अ डियर इन द जू। इन द जू, मैंने जू में एक हिरन को देखा। तो जनरली आप ये चीज याद रखिएगा। देखिए, इतना कुछ याद रखने से अच्छा आप ये याद रखिएगा, जब आप पिक्चर या वीडियोस देखने की बात करते हो तो वहां वॉच का यूज कीजिएगा, और जहां आप नॉर्मली किसी थिंग्स को या किसी इंसान को देख लेते हो तो वहां पे आप यूज कीजिएगा सी का। लेकिन लुक का यूज क्या कहाँ किया जाता है, ये बहुत ही आसान होता है समझना। देखिए, लुक का मतलब होता है जब कोई चीजों को हम लगातार घूरते हुए देखते हैं ना, जैसे कि वह मुझे लगातार देखे जा रहा है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, यानी कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। घूरना वर्ड हो गया। वैसे घूरने के लिए अलग वर्ड का यूज किया जाता है, बस मैं आपको समझा रही हूँ कि जब हम कोई चीजों को लगातार देखते हैं तो वहां पे लुक का यूज किया जाता है। जैसे तुम मुझे क्यों देख रहे हो, यानी कि वो आपको देखे जा रहा, तो आप उससे ये सवाल करोगे ना कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, तो आप बोलोगे व्हाई आर यू लुकिंग एट मी। ओके, जैसे वह तुम्हें कल लगातार देखे जा रहा है, वह तुम्हें लगातार देखे जा रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट यू। लुकिंग एट यू, वो तुम्हें लगातार देखे जा रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट यू, मतलब वो तुम्हें लगातार देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है।
तो जब कोई चीज़ लगातार आप देखे जा रहे हो तो वहाँ पे आप लुक का यूज़ करोगे। तो वॉच यानी कि टीवी वीडियोस वगैरह जो मूव करती है वहाँ पे वॉच का यूज़ करेंगे। जब रुकी हुई चीज़ यानी कि किसी थिंग्स को देखोगे या फिर किसी इंसान को देखोगे तो वहाँ सी वर्ड का यूज़ करोगे। और लगातार अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो वहाँ पे लुक वर्ड का यूज़ करना। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं आई लिसन। आई लिसन का मतलब होता है मैं सुनता हूँ। और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ सुनते हो, अपनी मर्जी से, कोई आपको जोर देकर नहीं सुना रहा है, आप अपनी मर्जी से सुन रहे हो। जैसे हम गाने सुनते हैं तो हम अपनी मर्जी से सुनते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो अपनी मर्जी से सुनते हैं, या किसी की बातों को सुनते हैं तो हम अपनी मर्जी से सुनते हैं। तो वहाँ पर लिसन वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे प्रिया गाना सुन रही है, प्रिया इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, अपनी मर्जी से वो गाना सुन रही है, राइट। मैंने न्यूज़ सुना तो मैंने अपनी मर्जी से न्यूज़ सुना, तो हम बोलेंगे आई लिसन न्यूज़। मैंने न्यूज़ सुना, आई लिसन न्यूज़। तो जब आपने अपनी मर्जी से कोई चीज़ सुनोगे तो वहाँ पर लिसन वर्ड का यूज़ करना। और देखिए अब हम बात करते हैं आई हियर। हियर का मतलब भी होता है मैं सुनता हूँ। हियर वर्ड का कब यूज़ किया जाता है? जब अचानक सडनली आपको कोई चीज़ सुनाई देती है, आप सुनना नहीं चाहते हो और सडनली आपको कोई चीज़ सुनाई देती है, ठीक है। आप सुनना नहीं चाहते हो लेकिन कोई चीज़ आपको सडनली सुनाई दे दे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हियर। जैसे कि आप घर में बैठे हुए, बाहर कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई थी सडनली, तो क्या आप चाहते थे कि कुत्ता भौंके और आप सुने? अब आप बैठे हो, कांच का ग्लास गिर गया, टूट गया, उसकी आवाज़ आपको सुनाई दी, तो क्या आप चाहते थे कि कांच का ग्लास गिर जाए और आवाज़ दे मुझे? नहीं। जो अचानक सुनाई देता है, बम फटने की आवाज़ सुनाई दी, तो क्या हम चाहते हैं? नहीं, अचानक सुनाई देती है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हियर वर्ड का, जो अचानक हमें सुनाई देती है। जैसे मैंने बम की आवाज़ सुनी तो हम बोलेंगे आई हर्ड द साउंड ऑफ बम। यहाँ पर लिसन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। लिसन यानी कि अपनी मर्जी से सुनना, और यहाँ पर आपको अचानक सडनली कोई आवाज़ सुनाई दे दिया यानी कि हियर वर्ड का यूज़ करेंगे। क्या तुमने सुना? क्या तुमने सुना? तो हम इसके लिए बोलते हैं डिड यू हियर, डिड यू हियर। क्या तुमने सुना? डिड यू हियर। ओके, तो हियर यानी कि सडनली आपको कोई चीज़ सुनाई दे। नेक्स्ट है आई ईयर। ईयर वर्ड का कहाँ यूज़ किया जाता है? जनरली हम जानते हैं ईयर का मतलब होता है कान। अब कान क्या वर्ब है? जी बिल्कुल। आई ईयर का मतलब होता है मैं सुनता हूँ। और जब कोई चीज़ आप ध्यान से सुनते हो, एकदम कान लगाकर ध्यान से सुनते हो, तो यहाँ पर आई ईयर वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे वह मुझे ध्यान से सुन रहा है। देखिए इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं ही इज़ लिसनिंग टू मी केयरफुली। केयरफुली का यूज़ कर देंगे, वहाँ भी उसका मीनिंग होता है ध्यान से सुनना। लेकिन कुछ एडवांस बोलने के लिए आप केयरफुली का यूज़ ना करके आप ईयर का यूज़ कर सकते हो। ही इज़ ईयरिंग टू मी, वह मुझे ध्यान लगाकर सुन रहा है, कान लगाकर सुन रहा है, ठीक है। ईयरिंग का मतलब होता है ध्यान लगाकर सुनना। मैं तुम्हें ध्यान से सुनता हूँ। इन सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या हमारा। सो गाइस नेक्स्ट है आई कम। आई कम का मतलब होता है मैं आता हूँ। आई कम मीन्स मैं आता हूँ। जैसे कि ये जनरली इसका कोई मीनिंग ही, नॉर्मली जब कोई आने की बात होती है, नॉर्मली कोई आने की बात होती है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है कम वर्ड का। जैसे कि मैं 5 मिनट रुको मैं आता हूँ। आप ऐसे बोलते हो ना 5 मिनट रुको मैं आता हूँ, तो आप बोल सकते हो वेट 5 मिनट्स आई विल कम। वेट 5 मिनट्स आई विल कम मतलब 5 मिनट रुको मैं आता हूँ। नॉर्मली तौर पे आने के सेंस में हम कम का यूज़ करते हैं। वह रोज 10 बजे घर आता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ही कम्स होम। ही कम्स होम एवरी नाइट। ही कम्स होम एवरी नाइट एट 10 o'clock। मतलब वो यहाँ पर रात की बात हो रही है तभी तो एट का यूज़ कर रहा है। वह रोज रात 10 बजे घर आता है। ही कम्स होम एवरी नाइट एट 10 o'clock। ओके, तो यहाँ नॉर्मली तौर पे आने की बात होती है तो कम वर्ड का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आई रिच या अराइव। यहाँ पे जनरली अराइव या रिच का मतलब होता है पहुँचना, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं ना कि तुम रुको मैं पहुँचता हूँ या मैं आता हूँ, तो जनरली यहाँ पे रिच का यूज़ किया जाता है। पहुँचने के लिए आप रिच या अराइव दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं रोज़ 7 बजे स्टैंड पहुँचता हूँ, मैं रोज़ 7 बजे बस स्टैंड पहुँचता हूँ। आई रीच द बस स्टैंड एवरी डे एट 7। ओके, मतलब 7 AM भी बोल सकते हैं या 7 PM भी बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सुबह की बात करोगे AM, शाम की बात करोगे PM।
जब तुम पहुंच जाओगे मुझे बता देना। तो यहाँ भी पहुंचने की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर रिच का भी यूज़ कर सकते हैं या अराइव का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास और एक वर्ड है गेट का, जो कि काफ़ी एडवांस साउंड करते हैं। ये मैंने गेट के यूजेस में आपको बताया था। तो हम ये सेंटेंस को ऐसे बोल देंगे, लेट मी नो। लेट मी नो का मतलब होता है मुझे बता देना। ओके, लेट मी नो यानी कि मुझे जानकारी दे देना या मुझे बता देना जब तुम पहुंच जाओगी। व्हेन यू गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, या रिच वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अराइव वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तीन ऑप्शन, तीनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो पहुंचने के सेंस में। वहाँ यानी कि देयर। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, लेट मी नो व्हेन यू गेट रिच देयर, या यू गेट देयर, या रिच देयर, या अराइव देयर। जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो मुझे बता देना। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो रिच या अराइव का। तो ये हमारा आज का वर्ड्स था, जिनमें मैंने आपको बता दिया कि वॉच का यूज़, लुक का यूज़ और सी का यूज़ किस सेंस में किया जाता है। लिसन, ईयर, हियर, कम, अराइव और रिच। जनरली अराइव का मतलब भी हो सकता है आता हूँ, ठीक है। अराइव का मतलब भी आप कह सकते हो कि रुको तुम, मैं आता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं पहुंचता हूँ, बात एक ही हुआ। तो ये क्या करना है आपको, जो मेरे साथ आपने प्रैक्टिस कर ली, अब एक एक सेंटेंसेस आप मुझे लिख कर बताना, मैं भी चेक करूंगी कि आपको कितना समझ में आया है। हिंदी के साथ आप लिख कर बताना कि हिंदी सेंटेंस लिख देना, उसका इंग्लिश नीचे लिख देना, ताकि मुझे ये क्लियर हो पाए कि आप किस तरह के सेंटेंसेस बोल रहे हो। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। छोटी सी क्लास थी ये, बस मैं छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती थी कि कहाँ पे आप करेक्ट वर्ड का यूज़ कर पाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर 60 ग्रामर रूल्स की कोर्स में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर अभी हम लोगों ने डे 1 से ये हमारा 18 चल रहा है, डे 17 तक कवर हो चुका है। तो आप वो सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखिएगा, तभी आपको सारे ग्रामर रूल्स समझ में आ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय।